नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और खास वीडियो में। खास इसलिए कहूँगा क्योंकि न्यूज़पेपर में जिस प्रकार अपडेट आई है, उससे कहीं न कहीं मन में एक डाउट की स्थिति है वो उत्पन्न होती है कि क्या फिर से अब नहीं आएगा बेरोज़गारी भत्ते का पेमेंट। देखो, पेमेंट के लिए क्या कहा है रोज़गार कार्यालय के अधिकारी ने, कब तक आएगा, क्या रहेगा, क्या उसकी प्रोसेस रहेगी, क्योंकि लगातार 3 दिन पेमेंट आए, उसके बाद में सोमवार को पेमेंट देखने को नहीं मिला। तो उससे दैनिक भास्कर ने फिर से अपने न्यूज़ में है बेरोज़गारी भत्ता युवा जितने भी हैं उनकी पीड़ा उठाई है। और आज क्या दोबारा से पेमेंट आएगा या फिर करना पड़ेगा अब आपको और महीनों का इंतज़ार। इन तमाम बिंदुओं को लेकर अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग हर एक अपडेट सबसे पहले सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहते हैं और आपको अपडेट करते रहते हैं। देखो, उम्मीद तो यही थी कि 8, 9 और 10 3 दिन लगातार पेमेंट आए, तो हर कोई यही उम्मीद लगाए बैठा था कि मंडे को भी पेमेंट आएंगी। लेकिन मैं मंडे को किसी भी ज़िले का पेमेंट नहीं देखने को मिला, जिससे कहीं न कहीं युवाओं के मन में एक निराशा उत्पन्न हो गई और एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई कि कहीं पहले की भांति अपने को फिर से लंबा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ेगा। और उसी के तहत एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ भी प्रकाशित हुई है। चलिए, हनुमानगढ़ से 14 तारीख की कल मकर संक्रांति की ये न्यूज़ है। डेट आप यहाँ देख सकते हो। योजना जिले में यदि हनुमानगढ़ की बात करें तो 7,300 युवा कर रहे हैं इंटर्नशिप। लगभग इनके 2 करोड़ 70 लाख का भुगतान अभी भी बाकी है। दर-दर भटक रहे हैं 6,000 बेरोजगार। आवागमन का खर्चा निकालना भी हुआ मुश्किल। पॉइंट टू पॉइंट मैं सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करता चलूँगा, बने रहिए वीडियो के एंड तक। इसमें कह रखा है कि ज़िले में, ये हनुमानगढ़ नहीं बाकी ज़िले वाले भी इस न्यूज़ को अपने ज़िले से रिलेटेड करके देख सकते हैं। कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ते के लिए भटक रहे हैं। पिछली सरकार ने उनको 3 महीने का भत्ता नहीं दिया। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले 13 महीने हो गया। नई सरकार भी गत 10 महीने से 10 माह से बेरोजगार युवाओं को भत्ता नहीं दिया। युवा बेरोजगार कार्यालय के चक्कर काटते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं बता रहा कि भत्ता कब मिलेगा। युवाओं को एक ही जवाब दिया जाता है, मुख्यालय यानी हेड ऑफिस से मंजूर होते ही भत्ता सीधे आपके खातों में आ जाएगा। हालांकि कुछ युवाओं के 3 माह तक का भत्ता जरूर आया है। अब इस न्यूज़ में भी आप देख सकते हो। अब ये उन लोगों के आया है जिनका पहले से फॉर्म अप्रूव था, जिनका बाद में अप्रूव हुआ है उनका नहीं आया है, मगर 10 महीने का अभी भी बाकी चल रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि ये सभी युवा अलग अलग रोजगार कार्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं। युवाओं की पीड़ा है कि ड्यूटी जाने के लिए भी रोजाना किराया लगता है, और वाकई में सही बात भी है। साथ ही आगे की पढ़ाई के लिए भी खर्चा चाहिए। भत्ता नहीं मिलने से रोजाना घर वालों से किराया लेना पड़ रहा है। कई लोगों ने उधार ले रखा है। नए साल का जनवरी माह का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन बेरोजगारों की सुध नहीं ली जा रही है, जबकि पिछले हर माह भत्ता मिलता था। पहले की बात करें तो गौरतलब है कि वर्तमान में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के तहत, मतलब ये पैसे दिए जाते हैं। सभी को पता है कितने दिए जाते हैं, 4,000 रुपये लड़कों को और 4,500 लड़कियों को। उसके बाद में उसके बदले आवेदनकर्ता सरकारी विभागों में रोज 4 घंटे व्यवहारिक कार्य अनुभव के लिए इंटर्नशिप करने जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हो स्नातक को मिलता है बेरोजगारी भत्ता। अब इसमें देख सकते हो कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। इसके अलावा 2 साल तक ये भत्ता मिलता है। सामान्य वर्ग के आवेदक को 30 वर्ष और अनुसूचित जाति, जनजाति, ट्रांसजेंडर, महिला एवं विशेष योग्यजनों को 35 साल अधिकतम आयु है। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। चलिए कुछ केस से अपन समझने का प्रयास करते हैं। केस नंबर 1, अनूप शहर की पूजा वर्मा ने बीएड की पढ़ाई करने के बाद अपने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया था। उसके दौरान गांव के सरकारी स्कूल में पिछले 6 महीने से ये पूजा जी हैं जो इंटर्नशिप कर रही हैं, मगर अभी तक 6 महीने से भत्ता नहीं मिला है। इन्होंने बताया कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने से आगे की पढ़ाई का खर्चा के लिए बड़ी ही प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही है। ये हर युवा की यही कहानी है। हम बात पूजा की नहीं कर रहे हैं, हर युवा की यही कहानी है। कई बार बेरोजगारी भत्ते के लिए पूजा जिला मुख्यालय पर गई, लेकिन कोई कार्रवाई वहाँ पे मतलब नहीं की अधिकारियों ने। केस नंबर 2 को अपन समझने का प्रयास करते हैं। केस नंबर 2 की घटना बताती है कि बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया था।
आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक संकट इनके सामने उत्पन्न हो गया है। बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रही है और ये कृष्णा के साथ ही नहीं, राजस्थान के हज़ारों युवाओं के साथ इस प्रकार की पीड़ा उनको फेस करनी पड़ रही है। कृष्णा बताती है कि बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन भत्ता नहीं मिला। चलिए आगे और समझने का प्रयास करते हैं। प्रदर्शन कर उठाया था मुद्दा, बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिलने के विरोध में जिला मुख्यालय पर स्थित रोजगार कार्यालय में एफएसआई के कार्यकर्ताओं ने आपको पहले भी न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने बताया था, इन्होंने प्रदर्शन भी किया था। युवाओं के साथ मिलकर प्रदर्शन कर मुद्दे को उठाया था। वहीं प्रदेश में बेरोजगारों को समय पर भत्ता नहीं मिलने से बढ़ती वेटिंग लिस्ट यानी पेमेंट की वेटिंग लिस्ट बढ़ती हुई, लेकिन प्रदेश के विभिन्न विधायकों ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, लेकिन अभी तक इसका कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि मैं मानता हूं 2-3-4 महीने का लोगों को पेमेंट डला है, लेकिन वो कह सकते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। यदि पूरा पेमेंट अक्टूबर तक का सभी का हो जाता तो फिर एक अलग ही बात होती और युवा एक नए जोश और नए उमंग और नई ऊर्जा के साथ इंटर्नशिप करने के लिए जाते। लेकिन उनके मन में एक निराशा की भावना है कि यार क्या करें, चलो ठीक है कर लेते हैं। काफ़ी युवा तो इंटर्नशिप छोड़ चुके हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताता हूँ। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा ने क्या कहा है वो भी ज़रा सुन लीजिएगा। रोजगार और भत्ते के नाम पर सरकार फेल, युवाओं से 4 घंटे काम करवाकर भी भत्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकार आर्थिक स्थायी रोजगार और भत्ते के नाम पर फेल साबित हुई है। अगर समय रहते युवाओं के खातों में पैसे डल जाते हैं तो ठीक, वरना आंदोलन तेज करेंगे। आगे विनोद कुमार जी हैं जो जिला रोजगार अधिकारी हनुमानगढ़ से, उनका क्या कुछ कहना है इसके बारे में, चलिए वो भी अपन जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार अधिकारी बोले 2 माह का भत्ता आया, बेरोजगार के खातों में डाला। अभी 2 माह का भत्ता युवाओं के खातों में डाल दिया गया है, बाकी के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे बेरोजगार खातों में बेरोजगारी भत्ते का पैसा है वो डाल दिया जाएगा। मतलब विनोद कुमार जी भी स्पष्ट जवाब देने से मतलब एक तरह से बाईपास हो गए सीधे ही, और उनका भी ये कहना है कि हमारे को कुछ पता नहीं है, जैसे ही आगे से आदेश आएंगे उसके बाद में आपके खाते में पैसा डाला जाएगा। अब हर युवा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे पूछ रहा है कि सर कहीं पहले की जैसे और लंबा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ जाएगा पेमेंट को लेकर। तो देखो, इसके बारे में तो वैसे कोई भी नहीं कह सकता कि क्या कुछ हो रहा है। और ये विधानसभा चलने से पहले बेरोज़गारों को कहीं न कहीं कई लोग बोलते हैं कि ये लॉलीपॉप दिया गया है कि युवा थोड़ा इसके बारे में विरोध ना करे और विपक्ष सरकार है वो सरकार को घेरे न, तो इसलिए ये कुछ पेमेंट डाला गया है। लेकिन लगभग 4-4 महीने का और पेमेंट यदि आ जाता है बेरोज़गारों के खातों में, तो वो अपन कह सकते हैं कि हाँ, अब ठीक है, बेरोज़गारी भत्ता है जो अब पार्टनर पे आ चुका है। लेकिन यदि लंबा इंतज़ार करना पड़ा, तो कहीं न कहीं दिक्कत हो सकती है। वैसे सूत्रों की माने और जिस प्रकार हमको अपडेट मिली थी पेमेंट आने से पहले, विभाग के उच्च अधिकारियों से और अन्य स्रोतों से, तो उनका तो यही कहना था कि मार्च एंडिंग से पहले आपका दिसंबर तक का पेमेंट है वो क्लियर किया जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष चालू हो जाएगा। इसलिए जो भी बकाया है वो 28 मार्च से पहले डालने की पूरा प्रयास है। तो देखते हैं बाकी आज पेमेंट आने की क्या स्थिति रहती है, आता है कि नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। यदि आएगा पेमेंट तो लगभग 12 से 1 बजे के मध्य डलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही यदि आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, ताकि जैसे ही न्यूज़ आए आपको पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्त और मित्र मंडल में भी शेयर कर दिया करो, क्योंकि सभी को बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग पता होना चाहिए कि डे बाय डे की जो बेरोजगारी भत्ते की अपडेट भी हम जैसे या आप जैसे, आपका ही ये चैनल है राज ऑनलाइन एजुकेशन हब, तो हम देते रहते हैं और आपको अपडेट करते रहते हैं। तो आई होप मैंने जो आपको चीज़ें बताई है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव लगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज पेमेंट आए और युवाओं के खाते में डले, ताकि उनको एक राहत और मिल सके। इसी आशा और उमंग के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने